तो ये जो है वेक्टर का सेकंड पार्ट है और कल वाले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शंस ऑफ वेक्टर देख चुके थे कि वेक्टर के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं। आज हम लोग वेक्टर का जो है क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का जो है वो डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और फिर जा कर के इसी में देखेंगे हम लोग आज डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो कल जो है बताया गया था कि वेक्टर है और वेक्टर के जो है एक रिप्रेजेंटेशन था वेक्टर का हमारे पास, कि हमारे पास मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, ठीक है, और वो कैसा था, एक्स आई कैप करके, वाई जे कैप करके और जेड के कैप करके, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का वेक्टर आता है, इसके सिमिलर में है जेड के कैप करके, तो अगर किसी भी वेक्टर का अगर पूछ दे कि आप इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो, अब लाइट आ रहा है, अच्छा ना, ठीक है, उसको ऑन कर देते हैं हम लोग। तो डायरेक्शन अगर रेशियो की बात करते हैं किसी भी वेक्टर का, अगर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो आपका हो जाएगा एक्स वाई और जेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछे, बोल देगा कि फाइंड द, आज थोड़ा लंबा क्लास जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों देखने वाले हैं। वेक्टर के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उसको भी देखने वाले हैं, थोड़ा इसलिए थोड़ा स्पीड आज पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 2x पर चले गए। डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। कोई भी वेक्टर है तो सिर्फ उसके कंपोनेंट को ही लिख देते हैं एक्स वाई जेड करके। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ, यहाँ पर एक वेक्टर दे दिया, जैसे कि आ गया आपका 3i माइनस 2j प्लस 7k, और इसका डायरेक्शन रेशियो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सिंपली ये 3 माइनस 2 और 7 लिख देंगे, क्या कर देंगे, 3 माइनस 2 और कितना बाबू 7, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। भैया अगर मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछते, ये तो वह फर्स्ट नंबर था, कि अगर आपको सिर्फ दिया है क्या, ऐसे करके आई दे दिया है प्लस जे दे दिया है और फिर के दे दिया गया, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। इसका जो डायरेक्शन रेशियो जो आने वाला है वो आपका आने वाला है कितना बाबू, 1 1 1 करके, क्लियर है जी, है 1 1 1, ओके। इस तरीके के सिंबल में इसको क्या करते हैं हम लोग, रखते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो निकालिए, तो सिंपल सा बात है कि आप सिर्फ उसके कंपोनेंट को ही लिख देते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन किसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का जो टॉपिक है अगला, कि डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो कल वाला ही कॉन्सेप्ट है सिंपली, कि अगर आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे करके दे दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर कोई मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है बाबू, एक्स है, वाई है और जेड है, और ये क्या है हमारा ओरिजिन है, ये चीज खड़ा है ऊपर की ओर। इस चीज को आप ध्यान देंगे, 3D में दिखाना मैंने कल ही बताया था कि 3D में कैसे दिखाएंगे। ये हो गया इसका ओरिजिन, यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया एक्स वाई और जेड। इसका बाबू मान लेते हैं वेक्टर फॉर्म क्या मिलने वाला है हमको, एक्स आई कैप, दिख रहा है बाबू, ऐसे इसको ऐसे दिखा देते हैं, टेढ़ा ना लिख करके सीधा लिख देते हैं। मतलब अगर कोई पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई। अंकित जी उदास लग रहे हैं, तो मतलब आपके लिए एक चीज है कि अब बात उससे नहीं करनी है ना जी, हाँ जी सही बोल रहे हैं ना हम। अंकित जी बोलना चाहते हैं कि अब बात उससे नहीं करनी है लेकिन बात उसी की करनी है। है ना, उसी की, ठीक है ना। तो बाकी का अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे होता है। अंकित जी के साथ ऐसा समस्या, बहुत मेहनती लड़के हैं ये। मेहनत की बात आई तो एक हमारे पास 2019 में एक विद्यार्थी थे, सोनू कुमार करके, सोनू, वो अज्ञान वाले सोनू, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनती बच्चा, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत की कहिए मत। एक बार जैसे बोला कि भैया दिन भर तो पढ़ा ही रहे हैं, रात को भी पढ़ाइए। बड़ा अजीब समस्या आ गया कि भाई साहब ठंडा का दिन था,
तो हम बोल दिए कि जा काल से आवे के बा, काल से आइह लोग, मतलब बढ़िया से सांझ हो जाई आइह लोग। तो देखने के पूरा लेदरा उदरा ले करके तो ये के खा करके आइल बरसन भाई। तो ये मैंने बोले अरे खा करके आया रे सब्जी। और भाई साहब मतलब गजब का मेहनत, मतलब ऐसा मेहनत, मतलब मैं 12 साल हो गया मेरा पढ़ाते हुए, तो ऐसा मेहनत मैंने कभी देखा ही नहीं। वो सोनू नाम का लड़का मिलता भी नहीं है, शायद सोनू देख रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा भाई। तो देखिए उस पर नहीं है। तो ये चीज़ें जो हो मतलब अजीब, मतलब भयानक मेहनत, ठीक है ना। तो वी आर सर्चिंग फॉर सनू, हम लोग सनू को ढूंढ रहे हैं, और हमारे एक अंकित जी है, तो होते रहता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा वेक्टर फॉर्म है, और इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस तरीके से इसको मिला देते हैं। यहाँ पर ये हम लोग इसको ओ मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको पी मान लेते हैं। तो जो ओपी की जो वैल्यू होगी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओपी जो है वो हमारा आर वेक्टर है, और जब इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि ओ से लेकर के पी तक का जो निकालेंगे वो हमारा कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या बाबू, जेड स्क्वायर। ये भैया मैग्नीट्यूड है इसका, मतलब कि मूलतः बोला जाए तो आर मिलेगा ना, मैंने ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस आर है। अच्छा, ये वाला जो भाई साहब वेक्टर है ओपी, ठीक है ना, ये जो वेक्टर है वो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस इधर दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है बाबू, वाई एक्सिस दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, जेड एक्सिस दिख रहा है। तो ओपी के बारे में क्या बात करते हैं कि ये जो वेक्टर रहा होगा, तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। तो मान लेते हैं कि भाई साहब एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाया जी, अल्फा एंगल बनाया। यही जो वेक्टर है ओपी, ओपी ऐसे समझिए कि ये मैं कैसे समझाऊं देखना, तो जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा ओपी है, तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस था, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है ये ओपी, और जेड था तो इसके साथ कुछ एंगल बनाता। मतलब कि नॉर्मली मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि ये वेक्टर ओपी जो है इस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा, और यही जो ओपी है, आज बैठिए लोग, यही जो ओपी है ये जो है जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना जाएगी, गामा बना जाएगी, ठीक है ना। तो मेन बात यही है कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन से हमें ये बातें पता चलती है कि वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। क्लियर है। तो देखिएगा ये हमारा वेक्टर हो गया, इसका हम लोगों ने निकाल लिया मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलना शुरू करें डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, तो हमारा जो कॉस अल्फा होगा वो कितना होगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स बटे में आर। मतलब कि भैया एक्स बटे में अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना बाबू, जेड स्क्वायर। अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो आपका क्या है बाबू, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर, ठीक है। एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। ऐसे ही बोला जाए कॉस बीटा, तो बीटा के लिए वाई यूज करते हैं ना जी, वाई एक्सिस के साथ वाई बटे में आर, मतलब कितना हो गया बाबू, वाई बटे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। हिमांशु समझ में होता ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस गामा, और ये क्या हो जाएगा बाबू, जेड बटे में आर, मतलब मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको, जेड बटे में अंडर रूट क्या हो गया बाबू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना बाबू, जेड स्क्वायर। मैंने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है अगर कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये 3D शेप में ना इस तरीके से, अगर आपके मान लीजिए ये एक ऐसे ऐसे और ऐसे है, और इसमें वेक्टर ऐसे निकला हुआ है, मैं कैसे समझाऊं, कॉपी दीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना, मैं हाथ से ही समझा लूँगा, तो दीजिए कोई भी कॉपी दीजिएगा थोड़ा, मैं समझाने की कोशिश। अरे वाह। तो जैसे मान लेते हैं, या इसी को पकड़िए पकड़िए, हम बोर्ड पर ही काम कर लेते हैं, देखिए। तो जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारा बोर्ड है, और ये हमारा देखो, ये हमारा ऐसे करेंगे,
तो ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है बाबू, वाई एक्सिस है, ऐसे समझो। मैं हाँ यहाँ दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है बाबू, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई वेक्टर है, तो ये वेक्टर हो गया ये वाला कलम। तो देखेंगे एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है ना जी, ये दे, और वाई के साथ ये एंगल बना है, और जेड के साथ ये एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल को डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जानते हैं। और किसी का भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपसे कोई पूछे अल्फा क्या है, तो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। बीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन क्या बाबू, वाई एक्सिस। और आपसे पूछे कि जेड क्या है, तो एंगल बिटवीन क्या बाबू, जेड एक्सिस के नाम से जाना जाएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकल गया। इस तरीके से निकालते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पर क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर बोलेगा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। हमारे पास एक वेक्टर ए है और वो आई है, यहाँ पर जे है और क्या है बाबू, के है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मोड ए निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, √3, सही है ना। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसका ऐसे करते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 हो गया। समझ रहे हैं लोग। ये देखिएगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा √3 हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आपको पूछेगा कॉस अल्फा, तो ये 1 है ना जी, 1/√3। कॉस बीटा तो फिर 1/√3, और कॉस गामा पूछ लिया तो ये भी कितना हो गया, 1/√3। अलग वैल्यू होता तो अलग करते, इसका आप लोग नोट कर लेंगे इसको। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, फिर फार्मूला यहीं पर रहेगा, ये फार्मूला बस यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। हिमांशु जी थोड़ा ये, हाँ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा। जैसे बोल रहा है ना इसमें क्वेश्चन में कि फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है, आज लास्ट क्लास है इसका वेक्टर का शायद, हाँ, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। और क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे दिया है ए फैक्टर बराबर यहाँ पर 2i है प्लस 7j है और प्लस 5k है। मतलब मोटा मोटी भाषा में यही बोल रहा है कि आप एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे, वाई के साथ कितना एंगल बनाएंगे और जेड के साथ कितना एंगल बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, पहले तो इसका क्या करते हैं जी, डायरेक्शन रेशियो मतलब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा जी, 2 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं ना कि कुछ ज्यादा कंफ्यूज करेंगे आप लोग को। 7 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या भाई साहब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 + 49 + 25, 29 और 25 को जोड़ना है, 29 और 49, 9 and 8 24 एक साथ, तो अंडर रूट कितना हो गया हम लोग का 78। क्लियर है। अब बोलेगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का मतलब क्या होता है, एक्स बटे में ये वाला, और एक्स हमारे पास क्या है 2 है। क्लियर है, √78, ठीक। फिर यहाँ पर बोलेगा कॉस बीटा, मतलब कि y बटे में 78, तो y कितना है जी हम लोग के पास 7 है ना बाबू, तो सबको समझ में आ जाएगा, y बटे में 78। और यहाँ पर कॉस गामा की बात करेंगे तो 5 बटे में 78। क्लियर ऊपर, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट, इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको देखेंगे, दीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया, फाइंड कर लिया। अच्छा, अब क्या चीजें देख रहे हैं हम लोग, ये नजर में थोड़ा रखिएगा हल्का सा कि है, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं कुछ चीजें छूट गया हमसे यार, पकड़िए देखना। यहाँ पर हम लोग ना कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, ठीक है ना, कॉस बीटा को जी एम बोलते हैं, और कॉस गामा को जी एन बोलते हैं। यहाँ पर आपका कॉस ये क्या हो जाएगा बाबू, एक्स बटे में अंडर रूट एक्स बटे में आर कर देते हैं, ठीक है जी, आए यहाँ पर वाई बटे में आर, और यहाँ पर बाबू जेड बटे में आर। और थोड़ा एक चीज पर ऋषि बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
एक चीज पर अगर ध्यान दे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर कोई पूछे तो क्या होने वाला है, तो यहां पर हमारा क्या होगा भैया, कॉस स्क्वायर अल्फा न जी, फिर कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर क्या बाबू, कॉस स्क्वायर गामा। फिर भैया क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर बटे में आर, समझ रहे हैं जी, वाई स्क्वायर बटे में आर, और भाई साहब जेड स्क्वायर बटे में आर। सबका एलसीएम कितना हो गया जी, आर हो गया। और यहां पर क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना बाबू, जेड का स्क्वायर। और आर का मतलब तो हम क्या समझाए थे, आर का मतलब जो है हम समझाए थे कि वो क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना बाबू, जेड स्क्वायर। ठीक है, बोलिए क्या हुआ, गलत गलत, हाँ, कॉस स्क्वायर करा दिए तो एक्स स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर होगा ना जी, सॉरी सॉरी, तो यहां पर भी क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। और इसका मतलब होता था अंडर रूट में, मैग्नीट्यूड निकाले थे ना यहाँ पर, तो ये देखिएगा, अब ये तो आर स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया ना जी, है, यहाँ पर कितना मिला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर नीचे जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना बाबू, जेड स्क्वायर, कट कर कितना आ गया जी, 1 आ गया भैया। फिर से देखो, कॉस अल्फा को हम लोग एक्स बटा में आर बोलते हैं, एम भी बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। अब कराया जा रहा है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, क्या होगा, मतलब कि कॉस एल के जगह पर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर कराया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 आया, तो हम लोग आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर कितना होता है जी, 1 होता है। यहाँ पर ये कितना होता है जी, 1। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे क्या करता है जी, कभी कभी पूछ लेता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा भी 1। क्लियर है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 2 3, 3 माइनस कितना हो गया जी, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से, ठीक है ना, तो यहां पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, फिर जा करके साइन स्क्वायर बीटा, और फिर क्या बाबू, साइन स्क्वायर गामा। ये सिंपल सा अलजेब्रा का रूल फॉलो कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कैसे होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उस तरफ गया तो ऐसे हो गया। ये ना इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर ला देते हैं, मतलब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर बीटा, और फिर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आपको 2 मिलने वाला है। तो एग्जैक्टली इस चीज को याद रखेंगे, एल एम एन दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा दिया है, साइन के टर्म्स में ये चीजें क्या हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आता है तो बच्चे परेशान रहते हैं, भैया पढ़ाए थे कॉस पर पूछ दिया साइन पर, क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, कभी कभी इसमें एंगल भी गायब हो जाएगा, जैसे अब इससे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको अल्फा बराबर 60 डिग्री दे दिया और बीटा बराबर मान लीजिए 45 डिग्री दे दिया, और पूछ रहा है कि गामा बताइए कितना होगा, गामा के वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर रख देंगे ना, क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस क्या बाबू, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका, √3/2 होता है कि 1/2 होता है जी, 1/4, फिर बाबू 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब तो कर लोगे, उधर रूट में चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पर एराइज करेगा वेक्टर वाले में, तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। और हम लोग चल रहे हैं अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तरफ, ठीक है। अच्छा लग रहा है आज का क्लास, कल थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा कंटिन्यूअस में हम लोग आ गए हैं। ऑन हो गया जी, देखिए चल रहा है ना वो, ठीक है, हेलो हेलो चलिए कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। हाँ हाँ, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आवाज़ जा ही रहा होगा, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर गया। ऐसा कोई बात नहीं है, माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में, कि वेक्टर के जो हैं वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट गुन्ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या टॉपिक है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स के प्रोडक्ट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके बाद बस प्रोडक्ट के बाद क्लास खत्म, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक जो मेरा फेमस प्रोडक्ट है वो क्या है जी, डॉट प्रोडक्ट है, देखते भी होंगे आप लोग। और इसको क्या कहते हैं जी, स्केलर प्रोडक्ट के नाम, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है आपका क्या होता है बाबू, वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसको कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के भी नाम से क्या करते हैं जी, जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली डॉट का सिंबल लगाते हैं, क्रॉस वाले में क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। भैया क्या है डॉट प्रोडक्ट और क्या है स्केलर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब गुन्ना होता है, ये सबको पता है। अब आ जाते हैं कहानी पर। कहानी पर चलने से पहले आपको दो तीन चीजें याद रखनी होगी। फिर से वही दोस्ती वही प्यार यहाँ पर, कि ये हमारा क्या है बाबू, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा, अभी भी अंकित जी उदास है जी, हैं? और कब तक कार का पीछा करोगे क्या जी? तो चला गया, कब तक कार का पीछा करोगे? खैर छोड़िए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आई है, यहाँ पर क्या है जे है, और यहाँ पर क्या है के है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, आई, फिर यहाँ पर जे, और फिर यहाँ पर के, सबको पता है। दो तीन चीजें याद रखना होगा, सबको पता है आपको कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, 1 होती है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, वो 0 होती है। क्लियर? अभी फिलहाल में अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? अगर किन्हीं दो वेक्टर का प्रोडक्ट कराने पर वैल्यू स्केलर मिले, उनसे वेक्टर ना मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अगर वेक्टर ही मिल जाए तो क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए अब बनाएंगे सवाल तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट पर। तो डॉट प्रोडक्ट पर चल रहे हैं, क्या दे देते हैं बार बार। देखिए इधर, यहाँ पर क्या है बाबू, डॉट प्रोडक्ट। देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्या है बाबू, ए है, दिख रहा है ना आप लोगों को, और यहाँ पर एक वेक्टर क्या है जी, बी है। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए है और यहाँ पर वेक्टर क्या है बाबू, बी है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बाबू, थीटा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए डॉट बी क्या आने वाला है, समझना, माने ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमारा आ जाएगा मोड ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पर कॉस थीटा, जहां पर थीटा दोनों के बीच का एंगल है। क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को। देखना, यहां पर मान लेते हैं कि प्यारा प्यारा हमारा जो है वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड दे रहा है वो 5 दे रहा है, यूनिट में होगा, और यहां पर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो दे रहा है वो 8 दे रहा है। दोनों भाई साहब के बीच का जो एंगल है वो कितना है जी, 60 डिग्री है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप ए डॉट बी बताइए। ये वही ना, कब तक कार का पीछा करोगे ना जी। ये गजब आदमी है जी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि, ठीक से बैठिए पहले, ठीक से बैठिए, ठीक से बैठ जाइए। ये बड़े अच्छे मित्र हैं इनके, मंजीत जी और अंकित जी, ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ए डॉट बी निकालना है तो क्या होगा बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर क्या होगा बाबू बी, और यहाँ पर आपके कॉस थीटा दिख रहा है ना, वीडियो में दिख रहा होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, वी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और कॉस यहाँ पर क्या है भाई साहब, 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है 1/2 होता है।
क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 इंटू 1/2, 4 हो गया, और ये आपका आ गया 20। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है जी 20 आ रहा है। अब ध्यान से एक चीज को देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आई डॉट आई क्या होने वाला है, ठीक है, फिर मैं बोलूं कि जे डॉट जे क्या होने वाला है, ठीक है, फिर मैं बोलूं कि के डॉट के क्या होने वाला है, फिर आई डॉट के, ठीक है, आई डॉट जे, जे डॉट के, ठीक है, फिर जो है के डॉट जे ना, फिर जो है आपका जे डॉट आई। भैया इतना सारा कैसे, देखना समझना, बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं, ठीक है ना। इन सबको क्या करने वाले हैं हम लोग, देखने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर ना, मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। जैसे हमें मिल गया कि भैया आई डॉट क्या निकालिए जी, आई निकालिए, क्या होगा, वही सिंपल सा फॉर्मूला, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे जी, आई, फिर बाबू डॉट आई का मैग्नीट्यूड और कॉस। तो पहले देखेंगे आई और आई के बीच का एंगल कितना है। आई भी एक्स एक्सिस पर है, दूसरा वाला भी आई भी एक्स एक्सिस पर है, दोनों लोगों का डायरेक्शन सेम है। थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है जी 0, क्लियर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री। इसका आई निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या मिलेगा जी 1 मिलेगा, इसका भी 1 मिलेगा, और इसका भी 1 मिलेगा। आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर, आई आई समझ में आई, कहां से आई, ठीक है। किसी भी यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 ही आएगा। आई मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इनका भी क्या हो गया जी 1। जे डॉट जे की बात करेंगे तो जी 1 ऊपर की ओर ही है। के डॉट के की बात करेंगे जी 1, ये 0 0 0 0। भैया ऐसे कैसे ना, आइए समझते हैं। आई डॉट के की बात करते हैं कि आई डॉट के कैसे काम करेगा। आई है और यहां पर के है, तो क्या होगा बाबू, आई का मैग्नीट्यूड, के का, और कॉस क्या मिलेगा जी 90 डिग्री, और कॉस 90 ही इसको लपेट देगा। तो ये तो पूरा कहानी समझ में आ गया ना जी, ठीक है, कि कैसे काम कर रहा है। अब अच्छा, इसमें मैं मान लीजिए पूछ दूं कि 2i इंटू 2i डॉट 3i क्या होगा, तो सिंपली आप 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2i का मैग्नीट्यूड 2 और यहां पर 3i का 3 और कॉस 0 डिग्री 1, ठीक है। बट मैं अगर ये बोल दूं कि 2i डॉट 4j क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 2 चौका 8 तो हो गया, लेकिन आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री, उस फॉर्मूला पर रखेंगे, वही उसको लपेट दिया। क्लियर, तो इतनी बातें ना बकायदा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लेता है, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक का, और ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ऐसे कि माइनस आई है, सॉरी हटाइए, अब आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा लंबा वाला वेक्टर में आएगा तो क्या होगा, दीजिए। अच्छा लग रहा है आज का क्लास पूरा, कल लग रहा था कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है ना हो जाता है। आप कॉन्सेंट्रेट रहेगा ना तो टीचर भी क्या करेंगे जी, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, समझेंगे, ठीक है। और यूट्यूब फैमिली से यही अनुरोध ही किया जाता है, और आदमी क्या कर सकता है, ठीक है ना, पढ़िए बस सिंपली, और कुछ नहीं, पढ़िए। वीडियो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, अब हम आकर के बोले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, यहां पर समझिएगा, हमारे पास एक ए वेक्टर है, वो कितना है जी, ऐसे समझ लीजिएगा कि यहां पर आपका हो जाएगा ए वेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, और वो है आपका x1i, ठीक है, y1j और प्लस z1k, और अनदर वेक्टर हमारे पास b है, वो कितना है बाबू, x2i, y2j और z2k। क्लियर है, तो एक वेक्टर हमारे पास ऐसे मिला, मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिखाऊंगा, एग्जांपल दूंगा तो समझाऊंगा वहां पर।
तो हम लोग के पास ये ए है और यहाँ पर क्या है जी, बी है। अब बोल रहा है कि भैया आप इसका क्या कराओ, ए डॉट बी करा दो। तो सिंपली पहले इस चीज को तो यहां पर लिखेंगे ना जी, एक्स आई x1 आई y1 j और फिर क्या बाबू, z1 के। फिर यहां पर क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और क्या होगा x2 आई y2 j और फिर क्या बाबू, z2 k। करेंगे ऐसा भैया। अब क्या होगा, अब देखो क्या होने वाला है। इस x1 i को लेकर के इसमें पूरा में गुना कराएंगे, इस y1 को लेकर के इसमें पूरा गुना कराएंगे और z1 को लेकर के गुना कराएंगे। तो मैं थोड़ा सा एक दिखाता हूं, बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि हम x1 i लेकर के इस पूरा में जब गुना कराते हैं तो क्या मिलेगा, x2 i क्लियर है प्लस y2 j और यहां पर z2 k और बाकी ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये भाई साहब सबसे पहले इनसे गए मुलाकात किए, वो चलेगा, फिर y1 लेकर के फिर z1 लेकर के, समझ रहे नहीं मनसो। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि x1 में अगर इससे गुना कराते हैं तो x1 i इंटू डॉट यहां पर x2 i कराते हैं तो यहां पर तो x1 इंटू x2 मिल जाएगा। लेकिन ये जैसे ही इनसे मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा तो i इंटू जे 0, i इंटू के 0, क्लियर। तो भाई साहब यहां से तो सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा जी, x1 वाला x2 को एक्सेप्ट करेगा, y1 वाला j को सपोर्ट करेगा, बाकी उनके साथ तो उसका क्या हो गया जी, 0 हो गया। हाँ भैया समझ में आ गया, y1 इंटू y2 और z1 इंटू क्या कर देंगे जी, z2 कर देंगे। तो ये हमारा a डॉट बी निकला। एग्जाम्पल दीजिए, बिना एग्जाम्पल को समझ में नहीं आता है। मतलब सिंपली भाषा में दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट कराना है तो उनके डायरेक्शन रेशियो से क्या कर दीजिए जी, गुना कर दीजिए। एग्जाम्पल देते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ए है तो यहां पर मान लीजिए लिखा है 2i प्लस कितना बाबू 3j और यहां पर 9k। और अनदर वेक्टर हमारे पास क्या है जी, बी है और वो कितना है 13i माइनस यहां पर j और प्लस कितना बाबू 8k। लो यहां पर 5 कर देता हूं मैं, ठीक है। अब हम लोगों से पूछेगा ना कि आप क्या करें, मैं दिख रहा हूं ना इधर, ए डॉट बी करा रहा हूं, मैं दिख रहा हूं। ए डॉट अगर मैं बी करा रहा हूं तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 में 13 से गुना कर दो। अब तो समझ गए भाई साहब, 2 में 13 से गुना कर दो प्लस भैया 3 में ना -5 से मल्टीप्लाई करा दो और फिर भैया 9 में ना 8 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 13 दूनी का 26 माइनस 15 प्लस 72, यहां 11 72 जोड़ दिए तो 83 आ गया। ए डॉट कितना हो गया जी हम लोग का, बी निकला। सिंपल है, बहुत आसान है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट सीख लिया। अब हम लोग अगला जो प्रोडक्ट देखेंगे, सही जा रहे हैं ना, हाँ 11 उसमें आता है, उतना तो कोई भी कर लेगा। तो ये इसका हम लोगों को समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग दूसरा जो देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी के साथ हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अब क्रॉस प्रोडक्ट देखने वाले हैं, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो दो प्रकार के वेक्टर्स के प्रोडक्ट हैं। पहला वाला जो था प्रोडक्ट आपका क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, जिसको हम लोगों ने देखा। अब क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में भी वही कहानी है। ये हमारा क्या हो गया बाबू, वाई एक्सिस हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया जी, एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। इस बार क्या याद रखना है कि साइन जो है 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बाबू, 1, I/2 भी बोलते हैं उसको। अब देखना, अब इस बार हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो हेडिंग है वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए है और एक अनदर वेक्टर क्या है जी, बी है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है जी, थीटा है। तो जब हम लोग इसको कराएंगे कैसे जी, ए क्रॉस बी, देखना लिखने का तरीका भी है इसका, ऐसा नहीं। ये ए क्रॉस बी जब कराते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और फिर क्या मिलेगा बाबू,
साइन थीटा। और हाँ, यहाँ पर एक एन कैप भी जोड़ देते हैं। अब ये क्या है भैया, दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट कराएंगे तो इसी पर एक एनदर वेक्टर क्या करेगा जी, मिलेगा, जो ए क्रॉस बी के बराबर होगा। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप भैया कैसे बोल दिए, दो गो का प्रोडक्ट कहें तीसरा का मिलेगा, ये क्या कहानी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखना, यहां पर ये हमारा आई हो गया, यहां पर क्या हो गया भाई साहब, जे हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया जी, के हो गया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये के हो गया, ये हमारा क्या हो गया जी, आई हो गया, और ये क्या हो गया भाई साहब, जे हो गया। आई जे और के, ठीक है। अब यहां पर इस बात को थोड़ा समझिए कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम लोग आई क्रॉस जे को। आई क्रॉस क्या कराना है जी, जे कराना है। कैसे काम करेगा तो देखना, अगर हम लोग आई में जे से मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या बोलेंगे कि भैया आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर जी जे का, और फिर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है जी, 90 डिग्री। बहुत मतलब इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता भाई। और ये एक बात और देखो, ये तो वन है, वन है, 1 × 1 × 1, आंसर तो 1 आ गया। बट मेरा दाहिना हाथ देखना, आई में कैसे गुणा करा रहे हैं जी, जे से। ये हाथ देखिएगा, राइट हैंड को जिससे गुणा करा रहे हैं उधर रखेंगे, मैंने आई में किससे करा रहे हैं, आई को जे के तरफ मोड़े एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ना मान लीजिए जब 12 बात है जैसे घूमी, तो यहां पर क्या होगा बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई में जे से कराए तो अंगूठा कहां गया जी, बाहर की ओर, और इस पर कौन परपेंडिकुलर है जी, के है। समझ गए भैया, भैया भैया रुके रुकिए। तो जब हम क्या करेंगे, यहां पर जे क्रॉस के कराएंगे तब क्या आने वाला है, आइए, जे में किससे जी, क्या मिलेगा जी, समझ में आई कहां से आई ना। ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मैंने कल दिखा रखा था। थोड़ा इसको पकड़िए, पकड़िए, आवाज आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये वाला इस पर परपेंडिकुलर है, ये सारा देख रहे हैं, सब एक दूसरे पर, सब एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। सॉरी क्या दे रहा है मैं, तो यहां पर क्या होगा, जे क्रॉस क्या होगा जी, के होगा। तो जे में अगर क्या कराएंगे, के से कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, आई मिलेगा। क्लियर है, बोलते रहिएगा लोग, पहला नंबर, सेकंड नंबर, तीसरा नंबर। अगर हम लोग के में किससे करा दे जी, आई से, क्या मिलेगा। अब देखिए, के में आई से करा रहे हैं, अंगूठा कहां आ रहा है जी, बाहर की ओर, तो भैया जे मिलेगा। अब पलट देते हैं, पलट दीजिए, आइए समझिए, हम लोग क्या कराते हैं, जे क्रॉस आई करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं जी, हाथ हिल दाहिना हाथ, जे कहाँ है, इधर है ना, वाइसिस के तरफ, और इसको कराते हैं आई के तरफ। तो हाथ कहाँ गया जी, नीचे, और नीचे की ओर गया तो के तो आएगा ही, लेकिन किस में, के तो आएगा ही, लेकिन किस में आएगा बाबू, माइनस के में आएगा। समझ गए, किसमें आएगा, माइनस के में। अब बताइए बाबू, आई में किससे करा रहे हैं जी, के से, दिखाई दे रहा है ना। आई में जब के से कराएंगे तो क्या होगा जी, बताइए लोग, माइनस जे मिलेगा। नहीं समझे, आई और के का कराएंगे तो जे परपेंडिकुलर होगा, उल्टा चल रहे हैं, घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस के। नहीं समझे, एक ये समझाते हैं, के में जे से करा रहे हैं, के में किससे बाबू, जे से। तो जब के में जब जे से कराया जाएगा, तो के में जे से कराएंगे तो क्या मिलेगा जी, आई में जो बच गया वही मिलेगा। देखो, जे में के से कराए तो आई बच गया था वो मिला, के में आई से कराए जे बच गया तो वही मिला। के में जे से कराएंगे तो क्या मिलेगा जी, माइनस आई मिलेगा। आप देखेंगे हाथ कैसे घुमा रहे हैं, बस यही एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज चल रहा था। ये चीज समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ये वाला भी एग्जांपल कुछ इसी तरीके से होगा, यहाँ पर एन कैप डाल देंगे। अब आ जाते हैं बड़ा वाला वेक्टर में, वो कैसे होगा, ठीक है ना। तो बस और 2-3 मिनट का है, हो जाएगा, ठीक। रफ कर देना इसको। जीरो कहाँ होगा देख लेना,
रुकिए। अब अगर हम बोल देना कि आई क्रॉस आई कराइए रिशु, जे क्रॉस जे कराइए, के क्रॉस के कराइए, क्या होगा जी? आई में आई से साइन जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। क्लियर है कि ना? नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं। मैं आप लोग का समय खराब नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझ लेंगे। देखिएगा, यहां पर हमारे पास एक वेक्टर ए है और वो है x1 i, क्लियर, y1 j और क्या है बाबू, z1 k है। अनदर वेक्टर हमारे पास है x2 i, y2 j और क्या है बाबू, z2 k है। ठीक है ना? और हमें क्या कराना है जी? ए क्रॉस बी कराना है। ध्यान दीजिएगा जी विद्यार्थी, इधर ए क्रॉस बी कराना है। ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल शब्दों में ऐसे कर लीजिए, यहां पर लिखिए आई, यहां पर लिखिए जे और यहां पर क्या बाबू, के। पहले वाले का ए है तो डायरेक्शन रेशियो x1 y1 z1, इसका जी x2 y2 और z2। डिटरमिनेंट्स एक्सपेंड करने आता है, डिटरमिनेंट्स पढ़े थे आप? अच्छा, तो डिटरमिनेंट्स कर लेंगे हम लोग। आइए, आप नहीं पढ़े थे ना डिटरमिनेंट्स? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं कैसे होता है, देखना। डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर समझ लेंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास ए है 2i प्लस 3j और प्लस कितना है बाबू, 5k है। और यहाँ पर बी है, वो कितना है बाबू, 4i प्लस 7j और प्लस 8k है। और हमसे क्या सवाल पूछ रहा है कि आप क्या कीजिए, ए क्रॉस बी बताइए। सिंपली यहां पर क्या कर लेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे। यहां पर कितना बाबू, 2 3 5 और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 7 और 8। क्लियर? अब देखो इसको कैसे ओपन करते हैं, एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। देखना, यहां पर सबसे पहले हम लोग आई लेंगे इधर से, ठीक है ना? आई लेंगे तो इसके रो एंड कॉलम को क्लोज कर लेंगे, याद आया रिशु, ये वाला। तो यहां पर क्या मिला हम लोगों को, 3 5 7 8, फिर माइनस लिखेंगे, कंपनी में फिक्स है एकदम से। यहां पर क्या लिखेंगे बाबू, जे ले रहे हैं तो जे लेंगे तो इसके रो एंड कॉलम को क्या कर लेंगे जी, बंद कर लेंगे। तो क्या मिला, 2 5 4 8, तो हमें मिला 2 5 4 8। फिर हम लोग जब के लेंगे तो यहां पर देखो, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो हमारा के मिलेगा। ठीक है ना? तो के लेंगे तो 2, मैंने ये और ये दोनों बंद हो गया, तो 2 3 4 7, 2 3 4 7। क्लियर? अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, जैसे डिटरमिनेंट्स में यहां पर ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। ठीक है ना? तो इसमें इससे गुना कराते हैं तो क्या मिलेगा, ए डी, और यहां पर क्या मिलेगा बाबू, बी सी। तो आइए, आई तो आई ही है, इसको इससे गुना कराएं तो कितना मिला जी, 24 माइनस 35। क्लियर है? फिर यहां पर क्या करेंगे, जब जे कराएंगे तो क्या मिलेगा जी, 8 8 दूनी का 16 हो गया ना जी, 16 माइनस 20। ठीक है? और प्लस जी, जब के लेंगे तो 14 माइनस 12 कर देंगे। क्लियर है? ये वाला थोड़ा अब उसको और क्लियर समझा दूंगा मैं। यहां पर कितना हो गया बाबू, माइनस 11i। यहां पर कितना हो गया बाबू, प्लस 4j, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना? और यहां पर भाई साहब 2k। अब जाकर के हम लोग को ए क्रॉस बी दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने दो वेक्टर का प्रोडक्ट सीखा। ट्रिपलेट वेक्टर कभी और किसी और समय पढ़ा देंगे ट्रिपलेट वेक्टर को। ठीक है? अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।